तो लास्ट का डिजिट जब निकालना होता है ना किसी भी नंबर का, तो लास्ट डिजिट बहुत आसान है। साइक्लिसिटी जो होती है ना, 2, 3, 7, 8, इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। ठीक है। 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है। एंड 1, 5, 0 और 6 की साइक्लिसिटी 1 होती है। लक्ष्य, तुझे ये सब पता है चीजें? हाँ। जैसे 12 के पावर में 99 डाल दिया, बोला इसका लास्ट का डिजिट क्या होगा। तो हम 2 का सीरीज कैसे चलता है, 2, 4, 8, 6। तो 99 मतलब क्या हो गया, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3 आएगा, तो ये पावर में आएगा। ये पता है ना? हाँ। ठीक है, तो लास्ट का डिजिट तो हम निकाल लेते हैं। बट कैट वाले पेपर्स में, आईएम वाले पेपर्स में, जिसमें कि आईपी मैट भी आता है, उसमें लास्ट के 2 डिजिट पूछते हैं। अब ये ना आईटी के सिलेबस में, ना 10th के सिलेबस में, ना 12th के सिलेबस में है। तो इसको करने के लिए ना मतलब 4 रूल्स हैं, तो वो हमें थोड़ा रटना पड़ेगा। बाकी इन केस नहीं पता होता है तो हम मैनुअली कैलकुलेटर का यूज करके मल्टीप्लाई 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 कर सकते हैं। तो कभी कभी तो लकली जल्दी आंसर आ जाता है, बट कभी कभी दिखता ही नहीं है। साइक्लिसिटी 20-20 आती है लास्ट 2 डिजिट्स की। तो एक बार हम देख लेते हैं, जब यूनिट्स प्लेस में 1 होता है तब। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 91 की पावर 246, तो इसमें अगर मैं करूँ कि भाई 1 लास्ट का डिजिट तो 1 ही होता है, 1 की पावर कुछ भी डालो 1 ही होगा। अब यहाँ क्या होगा, तो अब 1 के पावर में देखो 91 इंटू 91 कर लूँ कैलकुलेटर से, जो भी आएगा। ठीक है। उसके बाद 90, फिर उसको 91 कर लूँ, फिर 91 कर लूँ, फिर कैलकुलेटर में ना लास्ट के 2 डिजिट्स ऑब्जर्व करता रहूँ। अब पता नहीं साइक्लिसिटी कब रिपीट होगी। समझ आ रहा है? तो ये लेंदी प्रोसेस होता है। बेसिक मेथड तो सबको समझ आ गया, करते रहो करते रहो करते रहो। जब देखेगा कि अच्छा रिपीट हो गए 2 डिजिट, तो साइक्लिसिटी पता चल जाएगी। तो ये 4 से ज्यादा भी होती है, कभी कभी 20 भी होती है। ये समझ आ गया सबको? ठीक है। तो हम इसमें सिंपल याद करेंगे कि अगर लास्ट में 1 होता है, तो 91 की पावर 246 है, तो लास्ट में 1 होगा। सेकंड डिजिट कैसे निकालते हैं? सेकंड डिजिट निकालते हैं कैसे, सेकंड लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करके। बस यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स अगर 1 में एंड कर रहा है, तो अगर एक्स के पावर में वाई चढ़ाया है, तो एंड तो 1 से करेगा। और टेंथ डिजिट कैसे निकालते हैं? टेंथ डिजिट ऑफ एक्स, मतलब बेस का टेंथ डिजिट, सॉरी मैंने गलत कर दिया। हाँ सही है, बेस का टेंथ डिजिट, उसको आपको मल्टीप्लाई करो यूनिट डिजिट इन वाई, तो पावर का यूनिट डिजिट। तो जैसे कुछ भी मान लो, जैसे 191 भी होता, तो हमें लेना है इसका ये और इसका टेंथ डिजिट। सबको समझ आ गया? ये अब कोई भी नंबर ले लो, मैं बोलूंगा 81 की पावर 296, तो लास्ट में तो 1 ही आएगा, और 8 6 48, 8 आ जाएगा। सिंपल रूल है, सबको याद रहेगा। ये सिर्फ 1 से एंडिंग के नंबर्स के लिए है। प्लीज एक बार चैट में लिख दो यस नो। एक बात वापस से समझा दो थोड़ा सा। ओ आ गया। हम्म। देख, अगर किसी भी नंबर के पीछे 1 है, तो किसी भी नंबर के पीछे 1 है और उसके पावर में 1000 चढ़ा दे, मान ले 1080 चढ़ा दे, 1888 चढ़ा दे, कुछ भी चढ़ा दे, तो लास्ट में तो 1 ही आएगा। सवाल में लास्ट के 2 डिजिट पूछते हैं, तो लास्ट का दूसरा डिजिट निकालते हैं, बेसिकली टेंथ प्लेस। वो कैसे निकालते हैं? अब बेस में मान ले 21 है, तो इसका टेंथ प्लेस लेते हैं और इसका यूनिट्स प्लेस लेते हैं। 2 8 16, तो 6 हो जाता है। अब समझ आ गया? ठीक है। जैसे यहाँ पे लास्ट में 1 होगा, सेकंड लास्ट में क्या होगा, 9 6 54, 4 आ जाएगा। अब समझ आ गया? ठीक है। ये हाँ। रूल किन नंबर्स के लिए वैलिड है? ओनली द बेसिस जिन विच आर एंडिंग विद 1, एंडिंग इन 1। नेक्स्ट, अब अगर लास्ट में 3 7 9 है, तो हम लोग वही करेंगे। देखो, 3 के पावर में 3 9, 7 और 1 आता है, 7 के पावर में 7 9, 3 और 1 आता है, 9 के पावर में 9 1 आता है। तो हम लोग 1 वाला देख लेंगे। आया समझ? मतलब 1 बना लो फिर कर लो। जैसे मैं एक सवाल ले रहा हूँ, 37 की पावर 48, तो 37 की पावर 48 मतलब क्या हो गया? 37 की पावर 48 अगर मैं देखूं, तो ध्यान से सोचना, 37 मतलब इसका फोर्थ पावर में 1 आता है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि 37 के पावर 4 एंड फिर पावर 48, ऐसे सोच सकते हो? ऐसे सोच सकते हो? अब हम 4 लोग और क्या, 12 आएगा ना? हाँ 4 सॉरी और 12 सॉरी आएगा। सॉरी सॉरी 12 12, ठीक है। अब 37, अब 7 की पावर 4, अब ये सिर्फ पावर 4 है, तो हम लोग कैलकुलेटर से ये सिंस कैट आईपी मैट में ही आता है, कैलकुलेटर है, तो हम इसको जल्दी से निकाल सकते हैं कि भाई इसके लास्ट में क्या आएगा, मतलब 1 के पहले क्या आएगा। ये समझ आ गया? तो ये समझ आ गया क्या बोला मैंने? हाँ सर। तो ये जल्दी से एक बार करके देख लेते हैं। मतलब हमें पूरा नहीं करने की जरूरत है, इतना ही कर लो, हमें बस सेकंड लास्ट टेंथ प्लेस चाहिए। एक बार देख लेते हैं। 37 का स्क्वायर 1089 होता है वैसे, ठीक है, 1369 होता है, सॉरी 1089 33 का होता है। ठीक है। तो इसके लास्ट में आ रहा है 61, तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, 61 की पावर 12। अब आंसर आ जाएगा 6 2 12, 21। आ गया समझ कैसे? क्या आया समझ कि नहीं आया?
हाँ सर। प्लीज सब लोग बोल दो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई 213 कोई नंबर है, इसकी पावर में मैंने चढ़ा दिया मान ले 96, तो हम इसका कैसे निकालेंगे? तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देख। हम लोग को पता है कि अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं 213 की पावर 4 और पावर में 24, तब मेरा क्वेश्चन सॉल्व है। अब हाँ इसका कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ध्यान से देखो। 13 × 13 × 13 × 13, तो 61 वापस से आ रहा है। तो 61 की पावर में 24, अब हम रूल को यूज कर लेंगे। पीछे तो 1 और 6 4 जा 24, 41। समझ आ गया सबको? यस और नो बोलो प्लीज, यस नो बोलो। यस सर। सर यस वैसे सर। पता क्या? क्या कुछ बोल रहा है क्या? हाँ, मैंने जो कर लिया था उसमें कैलकुलेटर नहीं था, तो क्या ठीक है होगा चलो, या नहीं होगा? कैलकुलेटर होता है, वैसे तो नहीं होता। एक सेकेंड। आईपीएम का चेक कर दो सर, मैं बता रहा हाँ होता है ना, एक सेकेंड भाई, हाँ, मैं मेरा इंदौर दिमाग। में होता है सर। ठीक है, अब चल ठीक है, मैं एग्जाम पे नहीं हूँ, मान ले नहीं होता, ठीक है। अब मुझे पता है कि भाई 37 की पावर 4 निकालनी है मुझे, और अब ये तो भाई इतना आसान सवाल तो देंगे नहीं कि भाई डायरेक्टली निकाल ले तू। इतना भी इजी नहीं देंगे, तो मान ले ये वाला सवाल दिया, तू 1 मिनट दे सकता है आर्यन? हूँ। हाँ सर। 37 का स्क्वायर याद, 37 का स्क्वायर निकाल लेना मैनुअल, कैलकुलेटर से लिख के निकाल लेना, तो जो भी होगा निकल जाएगा, ठीक है। और फिर देख 37 का स्क्वायर निकलेगा, मैनुअली करेगा 10 सेकंड लगेगा, 1369, और फिर 69 × 69 करके फटाक से निकाल लेना, आ जाएगा बिना कैलकुलेटर के भी हाँ जल्दी। हाँ। कर सकता है ना इतना तो? यस सर। सब लोग कर सकते हो, फिर भी 1 मिनट से कम ही लगेगा। 37 × 37 एंड 69 × 69, बस खत्म। तो हमारा वो नंबर सेम आएगा, पीछे का 2 डिजिट जो है ना फिर से वही आ जाएंगे, 61 आया था ना, 61 ही आ जाएगा। क्लियर है सबको? अच्छा, अब किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा सर अगर ऑड पावर हुआ तब क्या करेंगे? आप तो 4 कॉमन ले रहे हो 1 बनाने के लिए, किसी के दिमाग में ये आया नहीं क्या? आया सर, वो तो अलग कर दी ना मुझे। तो बताता हूँ क्या करेंगे, मैं बताता हूँ क्या करेंगे, मैं तुम लोग को वैसे इवन समझ। बना देंगे पावर को। हाँ, जैसे कुछ नंबर ले लेते हैं, 9 वाला ले लेते हैं। मान ले 19 की पावर में 213 है, तो हमें पता है कि भाई 9 का तो मुझे रूल नहीं पता। 19 इंटू टू हाँ, तो हम हंड्रेड क्या करेंगे, 19 की पावर ऐसे लिख लेंगे और एक 19 साइड में रख लेंगे। अब इसको कर सकते हो। 19 की पावर 212 बेसिकली क्या होगा, 19 का स्क्वायर होता है 361, तो यहाँ पे आ जाएगा 106। छः। अब ये निकल जाएगा 6 6 36, और यहाँ पे 1, और फिर 19 से मल्टीप्लाई कर लो, 19 1 19 और 1 कैरी हो गया, 19 6 114, अब आ गया 59 आंसर। आ गया समझ? हाँ 1 मिनट से कम ही लगेगा। सबको क्लियर है क्या? लक्ष्य समझ आ रहा यस है? सर। तो हमें हमें 3 7 और 9 कैसे याद रखेंगे? इनके पावर में 1 आता है, तो 1 आता है तो हम इसको ही यूज करेंगे, बट इसको डायरेक्टली यूज कर नहीं सकते। तो ये तुम्हें लगता है ये डायरेक्टली तो यार नहीं पूछेंगे? पूछ भी सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है। मे बी ये भी पूछ लें डायरेक्टली 9 6 54 41, लेकिन इनडायरेक्टली अगर थोड़ा सा लेंदी करना है तो ऐसा कुछ पूछ देंगे। तो आपको 1 वाले फॉर्मेट में बनाना होगा, तो जितना भी एक्स्ट्रा पावर है उसको साइड में रख लो, लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेना, 19 का टेबल आता ही है। अगर यहाँ पे 219 भी होता ना तो भी मैं 19 ही करता, क्योंकि लास्ट के दो डिजिट से ही निकलते हैं। सबको समझ आ रहा है? हाँ ठीक है। सर। अब 19 के पार्ट 212 है, तो उसको मैंने छोटा कर लिया, 19 का स्क्वायर याद ही है 361, ये भी लिखने की जरूरत थी नहीं वैसे, क्योंकि इसी से मेरा काम चल जाता है। 6 6 36, और लास्ट में तो 1 होगा ही, और 19 से फटाक से मल्टीप्लाई कर लो, ऑप्शन में देखो टिक लगा दो। सबको समझ आ गया? बोलो, यस कर सकते हो सब लोग इसको आराम से? यस सर। सर 2 क्वेश्चन दे दो प्रैक्टिस। क्वेश्चन चलो दे देता हूँ मैं, खुद से ले ले क्वेश्चन, बता। 379 से एंडिंग ले ले, कुछ भी ले ले भाई। 153 की पावर 324 326। 3 to 6, चलो सब लोग बताओ इसका लास्ट 2 डिजिट, मैं भी साइड में सॉल्व करता हूँ। तुम लोग स्क्रीन से कॉपी में लिख लो क्वेश्चन, एंड स्क्रीन पे मत देखना, मैं अपने यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ।
आंसर बताना करके, ठीक है? कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं क्या? क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने तेरे सामने सॉल्व किया, मेरा सॉल्व हो चुका है बिना कैलकुलेटर के। कैलकुलेटर यूज नहीं करना। अब हड़बड़ी में मैंने गलत कर दिया अलग बात है, बट बिना कैलकुलेटर के कर सकते हो, मत यूज कर। अब तूने बोला है ना, नहीं है, मैं तो कह रहा था है, तो तू कर बिना कैलकुलेटर के। 1 मिनट हो चुका है, आंसर आ जाना चाहिए था। हाँ सर आ गया। क्या आंसर है? 81। 81 तेरा आंसर है? ठीक है, देखते हैं, मैंने शायद ज्यादा जल्दी के चक्कर में गलत कर दिया हो। सबसे पहले प्रोसेस क्लियर रखो। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अब बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो ये तुम्हें एडवांटेज मिलेगा। और ये आज के जितने टॉपिक्स मैंने किए ना, तीन तीन चार टॉपिक किए हैं इसमें, 10-11 फॉर्मूले किए, वो एडवांटेज वाले टॉपिक्स है, जो डायरेक्ट दिखेगा, डायरेक्ट होगा। तो सबसे पहले तो 1 को इग्नोर करो, फर्क नहीं पड़ता। फिर मुझे पता है कि यार 53 है, तो मुझे 1 बनाना है लास्ट में। 3 की पावर 4 में आता है 1, तो मैं 53 को पावर 4 से करूंगा, और 4 से डिवाइड नहीं होता, 324 डिवाइड होता है, तो मैं साइड में 53 का स्क्वायर लिखूंगा, जो मैंने मेंटली लिख दिया था, मुझे याद था, तो मुझे थोड़ा फायदा मिला। फिर 324 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 81 वो भी मैंने मेंटली लिख दिया था। 53 का स्क्वायर मुझे याद था 09 होता है उसके पीछे, तो पावर 4 के पीछे 81 होगा, वो भी मैंने मेंटली लिख दिया था। तो 81 के पावर 81 इंटू 53 का स्क्वायर मैंने ये सब कर लिया था, और ये भी मुझे याद था 09 होता है। और 81 की पावर 8, ये 1 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, सॉरी 81, एक सेकंड, मैंने कुछ यहाँ पे 8 into 1 8 हो गया। 8 इंटू 1 8 हो गया, ठीक है। और पीछे 09 है, 9 1 9, 9 8 72, खत्म। आ गया समझ? रोहित और आदित्य समझ आ गया? हाँ सर। आसान है, बताओ, टफ नहीं है, 1 मिनट के अंदर हो सकता है। अब कैलकुलेटर है तो तुम उसको भी यूज कर सकते हो। बाकी 53 का स्क्वायर मैं भी याद करा देता हूँ, हमेशा याद रहेगा। दोस्तों नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। देखो 50 का स्क्वायर जो होता है वो 2500 होता है, ठीक है? एंड 51 का स्क्वायर देखो पैटर्न फॉलो होता है, तूने वो वीडियो नहीं 26। देखी कैलकुलेशन की, तो इसलिए अरे तुझे याद नहीं है। नहीं, हाँ, मैंने आपने क्लास में पढ़ाया था, मैं एकदम से ठीक है, तो मैं भूल बता देता गया। हूँ, एक ज्यादा है तो एक का स्क्वायर आएगा, और 25 में एक जोड़ देंगे। 26 52, दो ज्यादा है तो दो का स्क्वायर पीछे आएगा, 25 में 2 दो 8। जोड़ देंगे। तो ये कोई मुझे याद नहीं था, मुझे ट्रिक पता है, मैं इसे याद थोड़ी करके बैठा हूँ। हाँ। 3 का स्क्वायर 9, और 25 में 3 ऐड कर दिया। 54 का निकालना है तो 16 आ जाएगा, 4 ऐड हो जाएगा। समझ आ गया? ये चीज तुझे क्लियर है? यस सर। ये ठीक है। 59 तक चलेगा ना? हाँ, जो भी है हर जगह चल सकता है, लेकिन अब मान ले 89 आ गया, तो मैं कैलकुलेटर नहीं, खुद से कर लूंगा, क्या करूँ? अब मैं कैलकुलेटर मान ले नहीं है, तो मैं कर लूंगा 2 मल्टीप्लीकेशन। इसमें भी लास्ट के 2 ही निकालूंगा। 9 9, मान ले कि ये 89 की पावर 4 होती है, तो मैं इसको कैसे निकालूंगा जल्दी से? देखो 81, 8 कैरी 81, ठीक है, 9 1 81, 72 80, ठीक है। नेक्स्ट देखो 72, बस इतने में मेरा काम हो गया ना, मेरा तो इसी से मतलब है, ये समझ आया? अच्छा। तो मैं पूरा हाँ, भी नहीं ये निकालता। चीज मैं भी करता हूँ। हाँ, तो और टाइम सेव करो। यस। समझ आया मैंने क्या 11 बोला? के पावर वाला आएगा ना लास्ट में, 11 के पावर। 21 का, फिर एक इधर 21 है, फिर वापस मल्टीप्लाई होगा 21 से, 41 आएगा ना मेरे हिसाब से इसमें। देख लेते हैं कैलकुलेटर से। 89 इंटू 89, और हाँ 21 आ रहा है, तो 21 लास्ट, इसके भी पीछे 21 होगा। अब इधर के नंबर से मुझे मतलब ही नहीं है, और इधर भी 21 आएगा, स्क्वायर स्क्वायर है ना, तो आई होप समझ आ गया होगा, 41 आ जाएगा। तो इसमें भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है? चलो ठीक नेक्स्ट है। मेथड, एटलीस्ट पता होने से हम हाथ पैर तो चलाएंगे, जिनको मेथड नहीं पता वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगर 2 4 6 8 एक साथ दे रखा है, तो देखो ध्यान से, इसको बिल्कुल रटना पड़ेगा। अगर नंबर जो है ना 2 4 6 या 8 सेंड होता है, तो लास्ट के 2 डिजिट निकालने के लिए ना हमें फॉलोइंग पॉइंट्स याद रखने हैं। कि 2 की पावर 10 जो है 24 में एंड होती है, ये याद होगा सबको, 1024 होता है। हाँ। ठीक है, आगे देखो 20, फिर 24 आने के बाद जैसे हम 1 ला रहे थे ना, हमें 24 लाना होगा, ऐसा समझ समझ आ रहा है? अब 24 की पावर में अगर ऑड नंबर होता है तो वो 24 से एंड होता है। तुम 24 की पावर 1 देख लो, 24 की पावर 2 है, 76 में एंड होती है, तो देखो 76 है, तो रटना नहीं है, तुम्हें ऐसे याद रखना है, 24 का पावर 1, 24 का पावर 2, 24 का पावर 3, तुम सोचोगे ना 24 तक 144, 14 कैरी, 24 से 168 प्लस 14 182, तो देखो 24 वापस आ गया। तो याद नहीं रखना, मतलब सॉरी रटना नहीं, ये अपने आप पता होगा तुम्हें। और इन दोनों का सम भी 100 होता है, तो ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो। और 76 के पावर में कुछ भी नंबर है तो 76 ही आता है। ये तुम्हें, अगर तुम्हें वेरीफाई करना है तो मैं खुद, मुझे मन किया वेरीफाई करने का। 76 इंटू 76, हाँ। अब इसका लॉजिक बताओ, देखो रटना नहीं है।
76 क्या होता है, 25 से 26 ज्यादा, 50 से 26 ज्यादा होता है। जब इसका स्क्वायर करेंगे ना तो सोचो, पीछे जैसे 51 में पीछे 1 का स्क्वायर आ रहा था ना, 26 का स्क्वायर आएगा जो कि 676 ही होता है, तो हमेशा हाँ। पीछे 76 ही होगा। लॉजिक समझ आया तुझे? यस सर। लक्ष्य, लॉजिक समझ आया? हाँ सर समझ गया। तो बस तुम्हें अब ये पॉइंट्स याद रखनी है, बिना याद के बहुत डिफिकल्ट होगा। तुम्हें ये याद रखना है, ऑड नंबर होगा तो रटना नहीं है, पता है। इवन नंबर होगा तो 24 का स्क्वायर याद है, 76 होगा, और 76 के पार में कुछ भी होगा तो ये होगा। ये की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम एक सवाल करते हैं। ये वाला पहला सवाल करो, ये वाला तुम लोग ट्राई करो। तो सबसे पहले टू, इसका लास्ट 2 डिजिट निकालना है, तो 2 की पावर 2 की 10। पावर 4 6 होता है। अब किसी एक ऑप्शन में 6 है तो मैं तो पूरा करूंगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, किसी ने क्वेश्चन बनाया है तो ऐसा ऑप्शन करके अपना पूरा मेहनत खराब नहीं करेगा। वैसे मेहनत कुछ लगता नहीं क्वेश्चन बनाने में, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें मुझे ध्यान क्या रखना है कि 2 की पावर 10 के पीछे 24 आता है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे सोचूं तो 2 की पावर 234 को मैं स्प्लिट कर लेता हूँ, 2 की पावर 230 इंटू 2 की पावर 4। 2 की पावर 230 बेसिकली 2 की पावर 20, 2 की पावर 10 उसकी पावर में 23 है, इंटू 2 की पावर 4 16। अब 2 की पावर 10 के पीछे 24 आता है, पावर में 23। अब मुझे पता है कि 24 के पावर में अगर ऑड नंबर है तो 24 आएगा, इवन नंबर है तो 76 आएगा, तो ऑड नंबर है तो 24 आएगा। 24 इंटू 16 करना है, तो 16 इंटू 4 64, 6 कैरी 38, 84 आंसर है क्या? हाँ सर। सबका समझ आ गया? सबको समझ आया कैसे बनाया मैंने? यस और नो बोलो। यस सर। ठीक है, बहुत सिंपल है। हमें अप्रोच क्या रखना है कि भाई इसको स्प्लिट कर ले, 2 की पावर 234 है ना। अब यहाँ पे अगर मैं 2 की पावर 2 20,343 भी देता तो मुझे पता है कि यार ये 3 को हटाओ ना अलग से, अब ये बन गया ऐसा नंबर। समझ आया? अब इसके बाद मैं सोच सकता हूँ 2 की पावर 10 और उसके पावर में 2034, तो इसके पीछे होता है 24, 24 के पावर इवन नंबर है तो 76, 76 8 जा 8 6 जा 48, 4 कैरी 56, 460। अब समझ आ गया सबको? सबको समझ आ गया? यस सर। यस आई होप सर। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है 1 वाला। तो 1 वाले मुझे पता है कि अगर 1 होता है तो बहुत कुछ भी नहीं है, पीछे तो 1 ही होगा, और ये निकालते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके 91। ये तो डायरेक्ट सवाल है, ये मिल गया तो तुम्हारे लिए मतलब बहुत खुशी होगी। अब ये है नेक्स्ट 73 की पावर 35। तो मुझे सोचना है कि यार 3 के पावर में 1 तो बना सकते हैं हम। अब 3 की पावर में 1 बनाने के लिए मुझे 3 की पावर 4 तक जाना होगा। 7 को इग्नोर नहीं करेंगे, सॉरी इग्नोर नहीं करेंगे अभी, क्योंकि 2 डिजिट है ना तो 2 चाहिए मुझे। 3 होता है तो मैं इग्नोर कर देता, 2 में मैं दूसरे को इग्नोर करूंगा तो कांड हो जाएगा, ठीक है। अब 73 की पावर मुझे 34, 3 की पावर 4 चाहिए, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा है 32 ले लेते हैं और 73 का क्यूब अलग से रखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 73 की पावर 4 जो है ना, 73 की पावर 4 ऐसे करके हम लिख सकते हैं, और ये हम, अब मेरा चाहिए कैलकुलेटर। अब मैं मान लेता हूँ कैलकुलेटर नहीं है, तो 73 इंटू 73 का स्क्वायर, 73 का स्क्वायर जो होता है ना उसके पीछे 69 आएगा। वो मैंने कैसे किया फटाक से, क्योंकि मुझे ट्रिक पता है कि 50 प्लस 23 का स्क्वायर होता है, तो सॉरी 29 होगा, क्योंकि तो 23 का स्क्वायर 29 ही बाद में आता है, 5 कैरी होता है, फिर 25 में 23 ऐड करते हैं तो 5329 करके कुछ आता होगा, मुझे मतलब यही नहीं है। है, मुझे लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है। सबको समझ आ रहा है? तो इसके यस पीछे सर। 29 आ गया। अब 29 इंटू 73 इसको बाद में देख लेंगे, इसको देख लेते हैं। अब 73 की पावर 4 मतलब होता है 73 का स्क्वायर इंटू 73 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होता है 841, सबको पता होगा। 41 की पावर 8 रह गया अब, और यहाँ पे रह गया मेरे पास 73 इंटू 29, 29 इंटू 3 होता है 87, 8 कैरी हो गया, 29 7 जा होता है 210 माइनस 7, नहीं 210 माइनस 7 203 होता है, 203 में 8 जोड़ दो 211 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ आ गया 2117। और 41 की पावर 8 में क्या होगा, ध्यान से देखो, पीछे तो 1 होगा, और 4 8 32, 2 होगा 21 इंटू 17, 17 17, 17 टू 34, 47। ये आंसर है क्या? 97 आ रहा था मेरा तो। एक सेकंड, किसी का 47 है? मेरा तो गलत हो गया। मेरा गलत हो सकता है भाई, मैं मेरा क्यों मेरे बोलूं। नहीं, आपका सही है, आपका सही है। अच्छा, ये क्वेश्चन रिलेटिवली इन तीनों से टफ था,
क्यों टफ था? क्योंकि प्रोसेस लंबा है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब मैं एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ, देख लेते तो हैं। देखो साइक्लिसिटी से करो ना। अच्छा, एक और चीज सोचो, साइक्लिसिटी से तो किया है, एक और चीज सोचो, मैंने इसमें कैलकुलेटर यूज नहीं किया है। अगर कैलकुलेटर होता ना तो तब तो मैं ये चीज फटाक से कैलकुलेटर से निकालता, 73 का क्यूब में देखता। तो मैं कैलकुलेटर यूज करके तुम्हें वेरीफाई कराता हूँ, रुक जाओ। ये मैंने किया था जब आई डोंट हैव कैलकुलेटर। अब मेरे हिसाब से कैलकुलेटर होना चाहिए, तो हम इसको सोचेंगे कैसे। हम सोचेंगे भाई पावर में 32 करो, 32 बेसिकली 4 की पावर 8 होती है, तो एक ही स्टेप में लिखो। 73 का क्यूब साइड में आएगा। अब मैं खोलूंगा कैलकुलेटर, ठीक है? मेरा फोन कौन ले गया? अब ध्यान से देखो, 73 इंटू 73 इंटू 73 माउस से करेंगे तो पीछे 17 आ गया, तो उतना सारा टाइम मैंने बचा लिया। 73 की पावर 4 है, तो एक और 73 मल्टीप्लाई कर लो यहीं पे, तो पीछे 41 आ गया। 41 की पावर 8 है, तो 1 और 4 8 जा 32, क्वेश्चन खत्म। 17 1 जा 17 और 17 2 जा 34 और सेकंड 17 1 जा 17 1 कैरी। अब मैंने पहले कुछ और आंसर बोला था क्या? 47। हाँ, फिर मैंने वही मतलब 1 कैरी जोड़ा नहीं होगा। समझ आ गया? हाँ सर। अंडू अंडू होता है क्या इसमें? इसका आंसर तुम लोग का क्या है? हम मैं लोगों ने अभी चेक कैलकुलेटर 57 यूज है। किया है, ठीक है। 57 ही आंसर है। सबको समझ आ गया कैसे किया? ये है हाँ विद सर। कैलकुलेटर, देख लो कितना आसान है। रोहित, आदित्य, लक्ष्य क्लियर है? यस सर। हाँ अब सर। हाँ ठीक है। अब एक हम देखते हैं, अब हम देखते हैं 5 से एंडिंग वाले नंबर्स। 5 से एंडिंग वाले नंबर्स। अब 5 में इसमें भी रटना है, तुम्हें याद रखना है। अगर टेंस प्लेस में ऑड नंबर है और एक्सपोनेंशियल भी एक्सपोनेंट भी ऑड है, जैसे कि जैसे मान लो 15 की पावर 15 है या 15 की पावर 17 है, तो ये सब 75 से एंड करेंगे बस। अगर टेंस प्लेस में ऑड है और एक्सपोनेंट इवन है, जैसे 15 की पावर 16, 15 की पावर 20, ये 25 से एंड करेंगे, याद रखना है। अब ये याद नहीं रहेगा तो भूल जाओ। और अगर डिजिट के टेंस प्लेस में इवन है, जैसे 25 की पावर 15, 25 की पावर 17, तो ये 25 से एंड करेंगे। और तुम्हें अगर यहाँ पे इवन है और ये भी इवन है, जैसे 25 की पावर 20, ठीक है, मतलब डिजिट टेंस प्लेस का इवन है, इसकी बात करो, इसकी बात नहीं करो। ये कभी भी इवन नहीं हो सकता क्योंकि 5 से एंड कर रहा है। तो ये 25 की पावर मान लो 100 है, तो ये सब 75 से, सॉरी ये सब भी 25 से एंड करेंगे। तो लगभग सब कुछ 25 से एंड करता है, सिवाय दोनों नंबर जब ऑड। ऐसे करके तुम याद रख सकते हो, ठीक है? समझ आ गया? समझ आ गया कि नहीं आया? आ गया। सर ये 75 वाला बताना वापस। दोनों नंबर ऑड हो, जैसे नीचे तो मान ले 35 हो। ऐसे तो 25 की पावर अब 15। सॉरी सॉरी, दोनों नंबर नहीं, यूनिट्स प्लेस ऑड हो। यूनिट्स प्लेस ये, सॉरी टेंस प्लेस की बात करो, जैसे 35 हो, 55 हो, इनके पार में फिर ऑड नंबर है, कुछ भी चढ़ा दो, तो ये 75 से एंड करेंगे। अगर इधर का नंबर इवन है, 45 25, इसके पार में कुछ भी चढ़ाओ तो 25 से एंड करेगा। अब एग्जाम में सपोज करो सवाल आता, मुझे ये सब रूल नहीं पता होता, मैं देखता कि 25 के पार, 45 के पार में ना 13 पूछा है या 133 पूछा है। तो अब मैं क्या करता, जुगाड़ क्या होता है, कैलकुलेटर खोलेंगे, अगर कैलकुलेटर है तभी ये कर सकते हो। 45 इंटू 45, ये 25 से एंड किया, मतलब 45 की पावर में इवन नंबर आया, तो देखो 25 से एंड किया, जो कि यहाँ लिखा है कि पावर में इवन होगा तो 25 ही आएगा, ठीक है? और अगर मैं एक बार और 45 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मुझे दिखेगा फिर से 25 आ गया, ठीक है? तो क्योंकि सिंस यहाँ पे 4 है ना, तो देखो हमेशा 25 ही आ रहा है। अब मैं इसको 45 को मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ, तुम लोग कैलकुलेटर में चेक करना, हमेशा 25 आ रहा है, तो तुम्हें ऐसे दिख जाएगा, अच्छा 25 25 आ रहा है तो 25 ही होगा। आया समझ? अब मैं कोई ऐसा नंबर लेता हूँ इस टाइप का, जैसे मैं ले रहा हूँ 35 इंटू 35, तो पीछे 25 आ गया। अब मैं वापस जब 35 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 75 आ जा रहा है, तो फिर वापस 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 75, सॉरी 25, 35 से करूंगा ना, 35 से करूंगा ना, कहाँ पे था नंबर? हाँ, नंबर कहाँ लिया है, हाँ ठीक है, तो फिर से 25 आ जाएगा। तो ये तुम्हें पैटर्न अपने आप दिख जाएगा, ठीक है? तो रटने की भी जरूरत नहीं है ऐसे, तुम 3 4 नंबर देखोगे ना, अपने आप पैटर्न दिख जाएगा कि या तो 25 आएगा तो 75 आएगा। अब जिसको याद रखना है कि 75 एक ही केस में आता है, कब? जब ये नंबर ऑड हो, यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस का। समझ आ गया सबको? यस सर। बस ये याद रखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब एक ये क्वेश्चन है, ये मैं कर दूं या करोगे? ये अच्छा, कर तो रहे हैं डायरेक्ट सर। डायरेक्ट दिख जाएगा, इसमें करना ही क्या है। 1 वाला है वन ना, वन ही 5 है। 6 0 1 आ गया। यहाँ पे तो 1 आएगा, 6 7 42, 21 इंटू 1 21, 21। क्वेश्चन खत्म। अब ये कोई देख के जोड़ देगा,
आ गया समझ सबको? 2 डिजिट के निकाल लोगे सब लोग? यस सर। ठीक है, यस सर। आई होप सबको समझ आ गया होगा।